जय हिंद भाई, कैसे हो सारे। उम्मीद है सारे एकदम मौज मस्ती में होंगे, बढ़िया। बाल बच्चे भी सबके बढ़िया ही होंगे। बाकी एनरोलमेंट में भी बहुत से बच्चों का नाम आया होगा और जिनका नहीं आया उनका स्टैंड बाय में होगा। कुछ बच्चों को इस चीज़ के लेके डाउट भी है कि स्टैंड बाय में क्या होने वाला है, तो थोड़ी सी स्टैंड बाय के ऊपर भी अपडेट है, थोड़ा आपका डॉक्यूमेंट्स के ऊपर भी अपडेट दे देता हूँ और कुछ चीज़ें आपके जो पैकिंग में शामिल होनी चाहिए उन चीज़ों के ऊपर भी अपडेट दे देता हूँ, जो आपकी मोस्ट चीज़ें। बाकी तो मेरे को पता है आप लोग सारे वेबसाइट से देख लोगे, ठीक है। उसके बाद बच्चों को ये डाउट था कि सर जब हम ज्वाइन करेंगे तब हमारी जो है वहाँ पे कौन कौन से हमारे मेडिकल जो टेस्ट हैं वो हमारे होंगे वहाँ पे, तो उन चीज़ों के ऊपर भी थोड़ा सा बात करेंगे, ठीक है। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जो भी भाई नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें, इन्फॉर्मेशन मिले तो अच्छी बात है ना। वीडियो को लाइक करें, बाकी अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, है ना। तो चलिए पहली चीज़ तो बात कर लेते हैं अपन इसी की कि भाई पहले चलो आप लोगों को बता देता हूँ मैं थोड़ा सा कि आपका मेडिकल क्या क्या होना है, ठीक है। पहले अपन बात कर लेते हैं मेडिकल से रिलेटेड। ये लीजिए सर, मेडिकल की बात कर लेते हैं। ज्वाइनिंग के टाइम पे आपका क्या क्या मेडिकल होगा, ठीक है। तो ज़्यादा मेडिकल नहीं होता है, नॉर्मल चीज़ें होती हैं, बिल्कुल एक तरीके से बेसिक आप मान सकते हो कि बेसिक फॉर्मेलिटी होती है, लेकिन फॉर्मेलिटी कई बार भारी भी पड़ जाती है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप अवॉइड नहीं कर सकते हो। पहली चीज़ जो बहुत से बच्चों का डाउट था कि सर क्या आई विजन होगा, तो ये लो मेरे भाई पहले ही लिख देता हूँ, आई टेस्ट होगा, ठीक है। सेकंड टेस्ट आपका। उसके बाद बहुत से बच्चों का डाउट था कि सर हमारे जो ईयर उस टाइम पे हमें दिक्कत आई थी, हमारे कान का मतलब वैक्स का पॉइंट दे दिया था या कुछ दे दिया था, वो भी होगा। ये लो सेकंड नंबर पे आपका वो डाउट भी क्लियर हो गया, ईयर चेक होंगे, ईयर का टेस्ट होगा। कि सर तीसरी चीज़ बहुत से भाइयों को ये डाउट है कि सर बीपी वगैरह तो हो गया होगा हमारा, तो अब थोड़ी ना होगा वो चीज़, तो ये लो मेरे भाई उसका भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। बीपी जो है वो भी आपकी चेक होगी, ठीक है। हालांकि बीपी के अंदर पॉइंट नहीं दिया जाएगा लेकिन चेक होगी मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद मेन चीज़ प्राइवेट पार्ट्स। क्या मेरे भाई कि सर प्राइवेट पार्ट्स जैसे कि आपके फेज 2 के अंदर चेक हुए थे वैसे ही यहाँ पे भी होंगे। यहाँ पे कोई ऐसा अलग से ये नहीं होगा कि नहीं भाई तो ऐसा कर ले, नहीं ऐसा कर ले, जैसे आपके फेज 2 में वे वैसा होगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद बात आती है आपकी कलर विज़न भी आपका होगा। ये 5 टेस्ट जनरली परफॉर्म किए जाएंगे वहाँ पे। एक चीज़ आपका फ्लैट फुट भी चेक किया जाएगा, ठीक है। फ्लैट फुट भी आपका चेक किया जाएगा। नोकनी पिछली बार नहीं हुआ तो इस बार होने का थोड़ा सा कम ही अंदाज़ा है, क्योंकि लास्ट टाइम नहीं हुआ तो होपफुली अब की बार भी ना ही हो। तो आपके मेन ये टेस्ट रहने वाले हैं कि 1 2 3 4 5 6 टेस्ट आपके कॉमनली वहाँ पे रहने वाले हैं, जैसे कि हमें वहाँ से जानकारी अभी प्राप्त हुई है, ठीक है। उसके बाद दूसरी बात करें कि सर ये टेस्ट हो गए, अगर इन टेस्ट के अंदर किसी को जैसे कोई पॉइंट दिया जाता है तो उनका क्या होगा, क्या उनको वापस घर भेज दिया जाएगा या फिर उनके लिए कुछ मतलब सहूलियत दी जाएगी, तो उन लोगों के लिए बता देता हूँ। हाँ, एक चीज़ और बताता हूँ, मेडिकल पॉइंट के अंदर कुछ भाइयों को क्या है कि फुंसी जैसे पिंपल होने की बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, तो पिंपल भी चेक होते हैं, ठीक है। क्या चेक होता है मेरे भाई, पिंपल भी आपका चेक होगा, पिंपल चेक। और पिंपल चेक से मतलब ये है मेरा कि चाहे तो आपके फेस पे पिंपल हो जाओ या फिर आपके शरीर के अंदर, जैसे कई बच्चे ट्रेवल के अंदर क्या होता है कि पैसे बचाने के चक्कर में वो लोग अपने मतलब भाई जनरल कोच से जाना प्रीफर करते हैं या कैसे लटक के जाना प्रीफर करते हैं, तो उनको क्या है कि कई बार घमौरिये का देखने को पड़ जाता है कि घमौरिया हो जाता है उन लोगों के, ठीक है। तो अगर आपके घमौरिया हो जाएगा तो भी आपको जो है निकाल दिया जाएगा। घमौरिये से भी आपको बच के रहना है, ठीक है। जैसे आपके पीछे मतलब पीठ के ऊपर छोटी छोटी फुंसियाँ हो जाती हैं, है ना, तो उन चीज़ों को घमौरिया बोला जाता है। किसी को नहीं पता तो बता देता हूँ, तो उस चीज़ के लिए भी अभी अगर आपको ऐसी कोई दिक्कत है तो डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट कर लेना इस चीज़ के लिए, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर ये वहाँ पे ऐसा कोई पॉइंट बन जाता है तो उनके साथ में क्या होगा, तो उनके साथ में मैं बता देता हूँ आप लोगों को क्या होगा। ज़्यादा कुछ नहीं, आप लोगों का एक बार मतलब वापस आपको टाइम दिया जाएगा, मतलब होपफुली कई बार 7 दिन का देते हैं, कई बार 3 दिन का देते हैं, कई बार 4 दिन का देते हैं, ठीक है। कई बार महीने का भी दे देते हैं, है ना। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती है और आप उस महीने के अंदर उस चीज़ को क्लियर आउट कर देते हो, ठीक है, तो आपकी जो नेक्स्ट एनरोलमेंट आएगी
उसके अंदर आपको फिट घोषित किया जाएगा और जो नेक्स्ट इनटेक की एनरोलमेंट होगी उसके अंदर आपका नाम आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इस बार भी ऐसे 1-2 केस हुए हैं, उससे लास्ट ईयर वाले में भी 1-2 केस देखने को मिले थे ऐसे, तो ये चीज़ भी होती है। ठीक है, तो ऐसा ना समझे कि हमें एकदम वापस भेज ही दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा, ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं। ठीक है, उसके बाद एक बड़ा अपडेट जो आप थंबनेल पे देख के आए हो, वो बड़ा अपडेट भी बता देता हूँ आप लोगों को। क्या है कि अग्निवीर ने, एयरफोर्स अग्निवीर, ठीक है, एयरफोर्स अग्निवीर, अग्निवीर क्या है कि आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट करवाएगा। ठीक है, ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट करवाएगा, ग्रेजुएशन कंप्लीट करवाएगा, लेकिन ग्रेजुएशन के अंदर ये आपका कंप्लीट होगा। इसके अंदर 50% जो मार्क्स हैं वो तो होंगे आपके ट्रेनिंग के। ठीक है, मतलब 50% नंबर तो आपको ट्रेनिंग के दिए जाएंगे कि आपकी ट्रेनिंग के अंदर आपकी परफॉर्मेंस कैसी रही, कैसी नहीं रही। ठीक है, उसके बाद जो 50% मार्क्स होंगे आपके, वो मेरे भाई आपको खुद पढ़ के लाने पड़ेंगे, पढ़ के लाने होंगे। तो एक तरीके से आपके पास में बहुत शानदार अपॉर्चुनिटी है ये कि 50% मार्क्स अगर आपको ट्रेनिंग के बेस पे ही मिल रहे हैं ना, तो आप ये मान लीजिए कि आपको स्कोर बहुत कम करना है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जब आप 4 साल के बाद में मान लो कि आपको रिलीज़ कर दिया जाता है वहाँ से एज ए अग्निवीर, अब आप आगे सर्व नहीं कर सकते हो, एयरफोर्स में परमानेंट नहीं होते हो, तो आप लोग आने के बाद जैसे आपका मतलब ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाता है तो आप एक तरीके से CGL की साइड अप्रोच कर सकते हो। उसके बाद में आप जैसे एक तरीके से हायर जितनी भी जॉब्स हैं, जैसे UPSC वगैरह हो जाती हैं, सारी चीज़ें हो जाती हैं, तो उनकी साइड में आप जा सकते हो। जैसे SSC CPO SI हो गया, SSC CGL हो गया। ठीक है, तो एक तरीके से सब इंस्पेक्टर वाली लाइन से आप अब उठ सकते हो, तो उनके लिए ये भी सहूलियत रखी गई है। ठीक है, इसके अंदर 50% नंबर आपके ट्रेनिंग के, और आपको पता है कि CPO वगैरह CGL वगैरह जितने भी जॉब्स हैं इनके अंदर मिनिमम 60% आपके ग्रेजुएशन के अंदर होने चाहिए, इससे ज़्यादा उनको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई कि सर उसके बाद हमें ये बता दो कि स्टैंड बाय वाला ही बताता हूँ, उस पॉइंट पे भी आ रहा हूँ। पहले ये सुन लो, बच्चों को जो सामान लेके जाना ना, उनके अंदर कुछ चीज़ें हैं जो उनको रखनी है। बाकी तो देखो आप लोग रखना चाहो रख सकते हो, ज़्यादा सामान का कोई वैसे बेनिफिट है नहीं। हालांकि जितनी भी सारी चीज़ें होती हैं वो एयरफोर्स प्रोवाइड करवा देगा आपको, लेकिन वो ये ना, जैसे कुछ बच्चे होते हैं जिनको सारा सामान ले जाने की एक तरीके से जिद पे अड़े होते हैं, तो उन लोगों को बता देता हूँ कुछ मेन चीज़ें हैं, ये ज़रूर से रख लेना, इनको चाहे ज़्यादा ही रख लेना तो बेनिफिट होगा आप लोगों को। ठीक है, इसके अंदर देख लेना, एक तो आपको 2 ब्लैक पेंट लेके जानी है, 2 ब्लैक पेंट। ठीक है, ब्लैक पेंट भी कैसी होनी चाहिए, फॉर्मल होनी चाहिए। अब फॉर्मल ये मत कर लेना कि नैरो वाली फॉर्मल, वो चीज़ वहाँ पे मतलब प्रीफर नहीं की जाती है। एक तरीके से जैसे कोट पैंट की जो पैंट आती है उसको नैरो बोला जाता है। कई बच्चे क्या है जो छपरी वाली हरकतें कर देते हैं ना, ऊपर से पैंट इतनी चौड़ी, फिर नीचे जाके वो एकदम ऐसे हो जाती है, उसमें पैर भी घुसाने में दिक्कत होती है, अगर घुस जाता है तो निकालने में 2 लड़के लगते हैं हाथ में, तो वो नैरो पैंट बोलते हैं, वो अलाउड नहीं है, फॉर्मल होनी चाहिए पूरी की पूरी। ठीक है, उसके बाद आपको एक ब्लैक बेल्ट लेके जाना है, ब्लैक बेल्ट। ठीक है, उसके बाद में आपको वाइट एंड ब्लैक सॉक्स, जुराब जिसको बोलते हैं सॉक्स। ठीक है, सॉक्स या बाद में यही लिख देता हूँ ना मैं, तो जुराब ये लेके जानी है। और ये लेके कौन सी जानी है, क्योंकि अभी बहुत से बच्चे को फैशन चला है कि टखने से नीचे तक के पहनने लगे हैं, वो चीज़ वहाँ पे नहीं है, लंबी वाली। ठीक है, तो इस चीज़ को भी ध्यान से देख लेना, क्योंकि वहाँ जाने के बाद में उन लोगों से रगड़ा खाओगे तो उस चीज़ का कोई बेनिफिट है नहीं। एक अपनी सिविल बेडशीट लेके जानी है आपको। क्या लेके जानी है, सिविल बेडशीट लेके जानी है। उसके बाद में आप लोगों को एक रुमाल, मतलब एक तरीके से आप रुमाल रख सकते हो। रुमाल के आप एक तरीके से रख लेना, 3 या 4 रख लेना। ठीक है, या फिर 1 या 2 पेयर रख लेना। तो ये तो थी आपकी मोटी मोटी चीज़ें जो ले जाने वाली। इन चीज़ों को तो अपने उसमें ज़रूर से शामिल कर लेना, क्योंकि ये चीज़ें आपको वहाँ पे बहुत ज़्यादा काम में आने वाली हैं। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा बात करें आपकी स्टैंड बाय के ऊपर, क्योंकि मेन मुद्दा आपका स्टैंड बाय का है। और स्टैंड बाय के ऊपर देखो, जो मेरे को अपडेट मिली वो थोड़ा सा मैं ये बोलूँगा कि एक तरीके से यही है कि नाखुश करने वाली सी अपडेट मिली है मेरे को। कल नाइट में मेरे पास में मेरी बातें हुई उनसे, और थोड़ा सा एक चीज़ मेरे को वहाँ से पता लगी
जो कि एक तरीके से मेरे लिए भी ये सोचने पे मैं भी मजबूर हुआ कहीं ना कहीं कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए था। क्या है कि वहाँ पे बेलगांव के अंदर अभी जो बच्चों का बैच जा रहा है, मतलब जो आपके साथ में टोटल बच्चे जा रहे हैं, एक्स ग्रुप वालों की मैं बात कर लेता हूँ पहले, एक्स ग्रुप वालों की, ठीक है। तो एक्स ग्रुप वाले कितने बच्चे पहुँच रहे हैं वहाँ पे? चलो यहाँ से थोड़ा सा हटा के, ये मेडिकल पॉइंट्स तो आप लोगों को क्लियर हो ही गए होंगे, है ना, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। चलो यहीं पे बता देता हूँ, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है कि एक्स ग्रुप वाले जो बच्चे पहुँचने हैं वो 3500 बच्चे पहुँचने हैं। 3500 से ऊपर एक भी बच्चा नहीं पहुँचेगा। 3500 के अंदर आपके कुछ, मतलब आपके जो ट्रेनर्स होंगे वो भी वहाँ पे शामिल होंगे। तो आप लगभग ये लगा के चल सकते हो कि लगभग जो बच्चे आपके पहुँचेंगे वो आपके पहुँचेंगे 3300 के समथिंग, ठीक है। 3300 के समथिंग आपके बच्चे पहुँचने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद ही आप लोगों का सारा चीज़ें, इतने ही बच्चे जाने हैं। अब इतने बच्चों के अंदर आपको पता है कि रैली वाले बच्चे भी हैं आपके 150, ठीक है। 150 से 200 आपके रैली वाले बच्चे भी हैं, और भी बच्चे हैं आपके, ठीक है। तो उनको भी वहाँ पहुँचना है। तो कहीं ना कहीं जितना 3000 लेके चल रहे थे उन चीज़ों को वहाँ से थोड़ा सा डिनाई किया गया है कि 3000 ना लेके हम थोड़ा सा उसको कम करेंगे, उस क्राइटेरिया को। देखो कम करना थोड़ा सा मेरे को भी गलत लगा, लेकिन अभी की अपडेट यही है। बाकी इन फ्यूचर जैसे कि मान लो बाद में कोई अपडेट आती है तो वो बाद की बातें रहेंगी, लेकिन अभी तक जो अपडेट मेरे पास में आई है, कल तक की अपडेट मैं आपको बता रहा हूँ, वो यही अपडेट थी, है ना। तो उसके रिगार्डिंग मैं आपको बता चुका कि एक्स ग्रुप के 3500 बच्चे पहुँचने हैं वहाँ पे, है ना। अब उस 3500 के अंदर आपको पता है कि आपके 2760 के आसपास बच्चे तो आपके मेन में हैं, ठीक है। उसके बाद में आपको पता है कि 150 से 200 बच्चे आपके जो है वो रैली वाले हैं, लगभग 150 से 200, लगभग 150 से 200 बच्चे आपके जो है रैली वाले हैं, रैली वाले हैं। तो लगभग ये कितने बच्चे हो गए कि सर 150 भी अगर इसके अंदर मिलाते तो 2900 बच्चों का एक तरीके से बैच बैठ जाता है, ठीक है। तो अगर 2900 बच्चों का बैच बैठ रहा है तो इसके अंदर से कहीं ना कहीं आप लोगों को ये भी चीज़ें जाननी होंगी कि कितने बच्चे और अंदर लिए जाएंगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमें जो इंटेल मिली है, मतलब सूचना मिली है वहाँ से, वो यही मिली है कि कहीं ना कहीं एक्स ग्रुप के लगभग 150 के आसपास स्टैंड बाय वाली जो है वो क्लियर होंगे, स्टैंड बाय क्लियर होंगे, ठीक है। अब ये जो स्टैंड बाय हैं ये क्लियर कैसे होंगे, इसके ऊपर भी 2 चीज़ों में बातें चल रही हैं अभी फ़िलहाल जो है। इसका जो है वो अपडेट, सही जो अपडेट निकल के आएगा वो थोड़ा सा टाइम लगेगा, मतलब 4 या 5 तारीख तक अपडेट आ जाएगा इसका कि कैसे क्लियर होगा। अभी इसके अंदर 2 चीज़ें क्या चल रही हैं कि हो सकता है ये आपका ASC वाइज भी हो जाए और हो सकता है आपका PSL की रैंक पे भी हो जाए। हालांकि पिछली बार तो कुछ अलग तरीके से हुआ था, लेकिन अब की बार ये दोनों चीज़ें चल रही हैं। और ASC वाइज कैसे, मतलब कि जैसे मान लो आप बेलगांव पहुंच रहे हो तो बेलगांव में भी आपकी 8 या मतलब 7 या 8 कमांड में डिवाइडेड है, ठीक है। आपकी हर एक मतलब आपके जितने भी बच्चे डिवाइड किए जाते हैं वहाँ पे 8 या 9 ASCs के अंदर, तो जितने भी बच्चे होते हैं एक ASC का उसका कमांडेंट अलग होता है और बाकियों का अलग अलग होता है, ठीक है। तो हो सकता है कि अब की बार नई चीज़ कर दें कि ASC वाइज डिवाइड कर दें, जिससे कि थोड़ा सा बेनिफिट मिले बच्चों को, और मे भी पॉसिबल है कि PSL की रैंक के अकॉर्डिंग भी आप लोगों को डाल सकते हैं। तो इसके लिए आप लोगों को जाहिर सी बात है कि 3 या 4 तारीख तक मैं बता दूंगा इस चीज़ की, क्योंकि हो सकता है पहले भी बता दूं, कल तक भी बता दूं, कल तक या परसों तक, है ना। तो वो मैं आपको कम्युनिटी के माध्यम से, मतलब यूट्यूब पे पोस्ट कर दूं, उसके माध्यम से आपको पता लग जाएगा। क्योंकि रही बात ये कि क्योंकि मैंने कल ये पॉइंट रखा था, लेकिन उन्होंने मेरे को ये बोला कि आप 1-2 दिन का वेट करो, मैं इस चीज़ के ऊपर पूरा एक तरीके से ढंग से चीज़ें लेने के बाद ही आप लोग को बता पाऊँगा, क्योंकि वहाँ पर थोड़ी सी चीज़ें चल रही हैं अभी, ठीक है। दूसरी चीज़ इसके अंदर मेरे भाई ऐसा तो ज़रूर है कि नेवी के बहुत से बच्चे हैं, नेवी ज्वाइनिंग कर चुके हैं, जो नेवी ज्वाइन कर चुके हैं, ठीक है। तो ऐसी बात नहीं है कि ये 150 मैंने बताए हैं कि इतने बच्चों का क्लियर करने का उन्होंने बोला है, लेकिन हो सकता है कि इससे भी प्लस हो जाए, मतलब 150 तक जिनकी रैंक है वो एक तरीके से सेफ लिस्ट में रहेंगे, ठीक है। अब वो 150 तक रैंक कैसे रहेगी वो हो सकता है आज नाइट में मैं पोस्ट कर दूं, या कल तक भी मेरे पास में न्यूज़ आएगी तो मैं कल भी पोस्ट कर दूं, तो वो आपको यहीं पे पता लग जाएगा। पोस्ट ही उसके लिए डालूंगा, वीडियो वगैरह नहीं आएगी, ठीक है। वाई ग्रुप के लिए बात करूँ तो वाई ग्रुप की अभी वैकेंसीज़ को लेकर थोड़ी सी चल रही है मेरे भाई,
वैकेंसी इंक्रीज़ भी हो सकती हैं और होपफुली ये होना है कि अगर वैकेंसी इंक्रीज होती हैं तो जितने भी बच्चे आपके स्टैंड बाय वाले होंगे वो सारे के सारे मेन लिस्ट में आ जाएंगे। जिनका पता जाहिर सी बात है 23 दिसंबर को लगना है, लेकिन उससे पहले भी पता लग जाएगा थोड़ा बहुत तो, लेकिन उसके लिए आप लोगों को वेट करना होगा। लेकिन जितने भी स्टैंड बाय वाले हैं, बहुत से बच्चों ने मेरे को ये बोला कि हम नहीं जा रहे हैं, तो आप अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती कर रहे हो कि आप नहीं जा रहे हो। क्योंकि कोई नहीं जानता है कि नेवी के कितने बच्चे ज्वाइन हुए हैं, नेवी के अंदर कितने बच्चों ने नेवी छोड़ा है। 2800 बच्चे निकले हैं, तो 2800 बच्चों में से अगर 100 बच्चे भी ऐसे हुए जिन्होंने एयरफोर्स का एग्ज़ाम पास कर रखा था, जो मेन लिस्ट के अंदर हैं, तो आप जाहिर सी बात लगा सकते हो कि आप 3000 तक पहुंच जाओगे इसमें। ठीक है, थोड़ा सा गला ख़राब है, इस वजह से आपको आवाज़ भी थोड़ी सी दबी दबी लग रही होगी, बाकी ऐसे कोई दिक्कत है नहीं। बाकी ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देनी थी। ठीक है, एक अनाउंसमेंट और बता देता हूँ मेरे भाई, 28 तारीख को आज आपको ये वीडियो मिलेगी, हो सकता है इवनिंग में मिले, हो सकता है जब भी मिले। ठीक है, 29, 30, 1 और 2 और 3 तारीख 5 दिन के लिए हम बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं हैं। ठीक है, तो फ़ोन वगैरह जितने भी भाई कर रहे हैं मत करना, व्हाट्सअप मैसेज कर देना। आप लोगों को जैसे ही फ्री होंगे आप लोगों को कॉल बैक या फिर मैसेज के माध्यम से ही रिप्लाई कर दिया जाएगा। कॉल मत करना, क्योंकि हमारी पूरी टीम जो है बाहर जा रही है। ठीक है, मैं खुद भी बाहर जा रहा हूँ। ठीक है, तो 4-5 दिन के लिए हम लोग अवेलेबल नहीं होंगे, लगभग 2 से 3 तारीख तक। 3 तारीख को नाइट तक वापस आ जाएंगे, तो 4 से आपके लिए अवेलेबल हो जाएंगे। बाकी 3 तारीख तक आप लोगों को वेट करना ही होगा। कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है तो आपको कम्युनिटी के माध्यम से दे दी जाएगी। बाकी आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।